ये वीडियो टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, और ये भी बोल सकते हैं महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, जो कि टाइम एंड वर्क का ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी और साथ में रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो ऐसे मैं जो जितने भी वीडियो लेकर आती हूँ, छोटे छोटे वीडियो, सारे क्वेश्चंस ऐसे लेकर आती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। उसी क्वेश्चन को मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो में लेकर आती हूँ। तो इस वीडियो का यानी पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जिनको भी देखना होगा तो उस प्लेलिस्ट में से जाकर देख लीजिएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, हर टॉपिक हर सेक्टर का मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो ये एक टाइम एंड वर्क का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यानी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि जो मैं कंसेप्ट बताऊँगी, करने का तरीका बताऊँगी, आप सभी को आसानी से समझ में आ सके और आगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इजीली बना सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन लाई हूँ सेम टाइप का। पहला क्वेश्चन है 140 व्यक्ति किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनके मालिक चाहता है कि कार्य कुल 32 दिन में यानी टोटल जो कार्य है 32 दिनों में पूरा हो जाए। कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की ज़रूरत है, यही पूछा गया है। टोटल कितने, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 140 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 140 व्यक्ति हैं। कार्य को कितने दिन में, 41 दिन में पूरा कर सकते हैं। 140 व्यक्ति कार्य को 41 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा 4 दिन तक ही कार्य किया गया। कितने, 41 में से 4 दिन तक ही कार्य किया गया। तो यहाँ पर कितना कार्य हुआ, यहाँ पर कार्य हुआ 37, बचा हुआ कार्य है जो बचा हुआ टाइम है, कार्य नहीं, रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम 37 है। तो यहाँ पर बचा हुआ समय लिखेंगे, यानी बाकी का जो समय है 37 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब फिर बराबर कर लेंगे। आगे बोला गया है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। एक कार्य यानी एक साथ कार्य करने के बाद उनके मालिक चाहता है कि कुल कार्य 32 दिनों में हो जाए। 32 दिनों में हो जाए। कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति की आवश्यकता है। पहले से तो 140 व्यक्ति थे ही, पहले से 140 व्यक्ति थे ही, और कितने व्यक्ति को आवश्यकता है, और कितने व्यक्ति को आवश्यकता है। तो यानी 140 में और कितना व्यक्ति जोड़ा जाए, ये कार्य हो जाएगा कुल 32 दिनों में। तो यहाँ पर इसको x मान लेती हूँ, नहीं पता है तो x मानूंगी 140 प्लस x की। उसके बाद क्या बोला गया है, कुल टोटल 32 दिन में कार्य हो जाए। टोटल कितना है, टोटल 32 दिन है, लेकिन ध्यान से सुनना, 4 दिन पहले तो कार्य हो चुका है, तो उसको भी हमें इस 32 में से माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, 4 को, जो कि पहले 4 दिन तक उन्होंने 140 में से 4 दिन तक 140 व्यक्ति ने 4 दिन तक पहले का साथ में कार्य किया, उसको तो घटाना होगा। तो घटाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 28 आ गया। 28 से इस 140 को काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 28 बचे 140, 37 बचे। यहाँ पर 37 × 5 करूँगी तो यहाँ से हो जाएगा 7 बचे 35, 15 और 3 18, 85 हो गया। और इधर देख रही हूँ तो ये 140 प्लस x है, x का ही तो हमें मान निकालना है। तो इस 185 में से 140 को माइनस कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, 45, x का मान 45 आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये था मेथड नंबर 1। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाया जा सकता है। कौन सा मेथड, तो ध्यान से सुनना, ये ऐसे एक्सप्लेन की हूँ, ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 2, इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर जो टाइम है
टाइम की बात की जाए, पहले 37 दिनों का समय लग रहा है। कितने दिनों का? 37 दिनों का समय लग रहा है। पहले इसको लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 41 माइनस 4 दिन घटाई हूँ, और यहाँ पर उसके बाद कितना है? 28 लग रहा है। उसके बाद यानी टोटल 32 दिन में पूरा होना अगर होता तो कुल 32 दिनों में पूरा किया जाता, तो यहाँ से 28 आ गया। 28 32 माइनस 4 किए तो अब ये जो टाइम का आ गया है 37 और 28, जो इफ़िशियंसी क्या होता है? इस टाइम का उल्टा होता है। इफ़िशियंसी यानी इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता, तो यानी यहाँ पर 28 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 37 आ जाएगा। क्लियर? अब ये ध्यान से सुनना, जब 28 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 140 दे रखा है, तो इस 28 को काटेंगे, एक का मान आ जाएगा 5, एक का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि 140 व्यक्ति हैं। 28 व्यक्तियों 28 जो कि इफ़िशियंसी को बराबर किए 140 के, तो यहाँ से 5 आ गया। इन दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आएगा? तो यहाँ से 9 का आएगा, और यही 9 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 45 आ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बोला गया 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनके मालिक चाहता है कि कार्य कुल 28 दिनों में पूरा किया जाए। कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो व्यक्ति कितने हैं इसमें अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजली बनाया जा सकता है। 105 है, 36 दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन क्या 8 दिन तक उन्होंने साथ में कार्य किया? एक साथ कितने दिन तक? 8 दिन तक कार्य किया। 36 माइनस 8 कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से जो बचा हुआ समय है, रिमेनिंग टाइम 28 आएगा। यहाँ पर रिमेनिंग टाइम लिख रही हूँ, बराबर हो जाएगा 28 आ गया। फिर 105 व्यक्ति तो रहेंगे ही, साथ में कितने और व्यक्ति की आवश्यकता है उसको एक मान लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे कि टोटल 28 दिन है और उसमें एक साथ उन्होंने 8 दिन पहले ही कार्य कर लिया है। यहाँ पर 29, 28 की जगह पर 29 बना लीजिए, 28 नहीं रहेगा, तो कुल 29 दिन है। तो 29 दिन में से उन्होंने, सुनना यहाँ पर, टोटल दिन कितने हैं? टोटल टाइम 29 है। 29 में से उन्होंने साथ में 8 दिन पहले कार्य कर चुका है, तो बचा हुआ जो बाकी समय है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21। बाकी जो बचेगा समय, बाकी का समय जो कि 21 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 21 से ये 21 बचे, 105 कट गया, 8 यहाँ से 28 इंटू 5 करेंगे, 140 आ गया। 140 हो गया बराबर, ये हो जाएगा 105 प्लस एक्स के। एक्स का मान हमें चाहिए, तो 140 में से 105 को माइनस करेंगे। 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ पर बचेगा कितना? यानी यहाँ से टोटल आ जाएगा एक्स का मान 35। एक्स का मान 35 आ गया। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब मेथड नंबर 2 भी देख लीजिए, इसका भी। यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम जैसा कि देखा जाए तो 28 है, और दूसरा टाइम कितना है? 21 है। सुनना ध्यान से, 28 और 21 है। इसका सिंपल रेशियो भी किया जा सकता है। 7 से काट रही हूँ तो 7 चौक 28 और 7 तिरिक 21, यानी टाइम का जो रेशियो आ रहा है 4 से 3, तो इफ़िशियंसी का इसका उल्टा हो जाएगा। इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा? 3 रेशियो से ये 4 हो जाएगा। 3 रेशियो से 4 रेशियो हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? इस 3 को 105 के बराबर करेंगे। किसके बराबर? 105 व्यक्ति के। काटेंगे तो यहाँ से 35 आ रहा है, 35 आएगा।
यहाँ से 35 आ रहा है। इनका अंतर देख रही हूँ तो 1 रेशियो का अंतर आ रहा है इनके इफ़िशियंसी का, तो 1 × 35 करेंगे तो यहाँ से 35 आएगा। तो दोनों में से किसी एक मेथड से कर सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी यानी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल